Good morning to all. Today we are going to study about equality, chapter 1 of civics. In this chapter we are going to study first about the meaning of equality, base of inequality and the universal adult franchisee. These three things are very important in this chapter. So, let's get started. Okay, first one is equality. The term equality means the state of being the same, especially in status and right or opportunity. इट्स मीन सारे लोग को इक्वल राइट मिलनी चाहिए, इक्वल राइट के साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल स्टेटस के साथ इक्वल स्टेटस होना चाहिए। ये नहीं कि गरीब हैं तो उनको अलग ट्रीट करें और अमीर हैं तो अलग ट्रीट करें, और ऐसा भी नहीं कि अगर गरीब है तो उसको हम लोग कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड ना कराएं अदर देन अमीर। हाँ, जैसे कि हम लोग इनइक्वालिटी देखते हैं, इनइक्वालिटी हमारे बहुत सारे इंडिया में समाज में होती है, तो वो कौन कौन से बेसिस पे होती है ये पढ़ेंगे। तो सेकंड इज इक्वल राइट टू वोट। फर्स्ट हम लोग को इक्वल राइट टू वोट मिलना चाहिए। इट्स मीन इंडिया हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया के जितने भी रिस्पेक्टिव सेम रिलीजन के लोग हैं, कास्ट के हैं, एजुकेशन लेवल या फाइनेंशियल लेवल, इट्स मीन अमीर है कि गरीब है, सारे लोग को इक्वल राइट टू वोट होना चाहिए। इट्स मीन उनको राइट मिलना चाहिए कि वो वोट दे सकें। ये नहीं कि अगर वो अमीर है तो वो वोट दे सकता है और गरीब है तो नहीं दे सकता, और अगर अच्छा पढ़ा लिखा है तो वोट देगा, और पढ़ा लिखा नहीं है तो ये वोट नहीं देगा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, और कास्ट रिलीजन ये सब को भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू वोट देगा, मुस्लिम नहीं देगा, सिख देगा, ईसाई नहीं देगा, ये कास्ट पे भी हमारा डिपेंड नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या होता है यहाँ पे, ये सेकंड फॉर्म जो है इक्वल राइट टू वोट, मतलब सबको समानता से मानना है। और इसके अंदर में बहुत, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े, तो वो क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट, अटेंडिंग वर्क इट मीन, पहले क्या होता था, जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी अगर बड़े लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस खोल के रखे रहते थे, कंपनीज होती थी, फैक्ट्रीज होती थी, उसमें अगर छोटे लोअर डिवीज़न के लोग अगर जॉब करते थे तो उनको उनको उनके काम के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलती थी। मतलब उनसे जितना भी काम करा लो उनको पैसे कम देते थे, उनको छुट्टी कम देते थे, उनको कहीं जाने आने के लिए रोकते थे, और जब मन किया उनको जॉब से निकाल देते थे। अगर जॉब पे रखे हुए भी हैं तो उनकी टाइमिंग कोई नहीं होती थी फिक्स कि कितने बजे घर जाएंगे, जब बुला लिए तब उनको काम कराते थे। अभी भी कई जगह पे ऐसा होता है। तो ये हमारा उनके चैलेंजेस थे। ये सारे चैलेंजेस उनको डेली फेस करना पड़ता था, और ये चैलेंजेस फेस करते करते वो लोगों के दिमाग में एक बार तो आता होगा कि क्या हम लोग बाकियों से इक्वल हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। दीज आर द क्वेश्चन अराइजेज इन देयर माइंड्स, why they are equal and why they are not equal. Okay, so these situations are in the call of inequality. ये हमारे इनइक्वालिटी कहलाता है। अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी, और भी काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी होते हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम एंड द रिलीजियस। इट्स मीन कास्ट सिस्टम में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है तो उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट ये बातें होती हैं। जैसे कि गांव वगैरह में, जैसे आप लोग एक पढ़े होंगे, आपके बुक में है जूठन। जूठन जूठन एक हमारा ऑटोबायोग्राफी है जो श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है, जिसमें ये बताए हैं कि वो दलित कास्ट से आते थे। दलित कास्ट इट्स मीन लोअर कास्ट, ठीक है, उससे आते थे, और उनके साथ क्या है, ऐसा बताया गया है कि उनके कास्ट की वजह से उनको बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको बहुत क्रूएलिटी फेस करना पड़ता था, उनके साथ बहुत बुरा होता था, स्कूल में उनको पीटा जाता था, उनको ज़मीन में बैठने के लिए कहा जाता था, उनको मैट मिलती थी बैठने के लिए और बाकी लोग ऊपर बैठे रहते थे। उनको ये बोला जाता था कि तुम पढ़ाई करने के बाद ये पूरे ग्राउंड को साफ करके जाना, तुमको ये पूरा काम करके जाना है, साफ सफाई कराते थे उसको स्कूल में।
ये हमारा क्या कहलाता है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। इस पूरे एग्जाम्पल, इस पूरे स्टोरी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि कास्ट की वजह से भी इनइक्वालिटी होती है। जैसे अभी भी बहुत सारी होते हैं कि छोटे जात के लोग को बोलते हैं नीचे बैठो, उनको सोफे पे नहीं बिठाते, और अगर कोई अच्छे लोग आ गए तो उनको बोलते हैं आइए ये बैठाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है। और और उनको ये क्या कहते हैं, दलित, तो वो कौन से कास्ट के थे, दलित कास्ट के थे। दलित हमारा सो कॉल्ड लोअर कास्ट, जो कि लोअर कास्ट को हम लोग इससे एड्रेस कर सकते हैं कि लोअर कास्ट होते हैं दलित। और इसको हम लोग ब्रोकन भी बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि ये ब्रोकन इट्स मीन वो लोग इतने असहाय हैं, इतने मतलब प्रॉब्लमेटिक हैं, इतने प्रॉब्लम होती हैं उनको, हाँ, फिर भी वो जी रहे हैं। ठीक है, उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ऊपर से उनको कास्ट की वजह से भी और ज़्यादा दबाया जाता है उनको। उन इस वजह से उनके लिए बहुत सारे लॉज बने इंडिया में जो उनको हेल्प कर सके, जैसे कि इक्वल करने के लिए बहुत सारे लॉज बने, जैसे कि स्कूल्स में हमारे मिड डे मील चलाया गया। मिड डे मील चलाने का मेन मकसद क्या था, कि बच्चे खाना खा सकें। सेकेंडली, सारे बच्चे खाना खा सकें। स्कूल में क्या होते हैं, जरूरी तो थोड़ी नहीं है कि एक ही कास्ट के स्कूल ये बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहाँ सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो इससे हो क्या रहा था कि मिड डे मील की वजह से सारे लोग इकट्ठे खाना खा रहे थे, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, अच्छे बुरे, गरीब अमीर, सारे लोग। तो इससे क्या हो रहा था, उनमें थोड़ी फ्रेंडशिप हो रही थी, वो लोग थोड़े साथ हो रहे थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कि सारे लोग इक्वल अमाउंट ऑफ माना जा रहा था, सारे लोग को एक नजरिया से देखा जा रहा था। बेस्ड ऑन रिलीजन, रिलीजन के बारे में देखिए, बेस्ड ऑन रिलीजन में ये है कि आपको हमारा, आप लोग बुक में एक और टॉपिक पढ़े होंगे जो स्टोरी टाइप से है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन होता है रिलीजन को देखते हुए। अगर हिंदू हैं तो आपको इजीली सारा कुछ मिल जाता है। अगर सपोज कीजिए आप मुस्लिम हैं, तो अगर आप रेंट पे घर ढूंढोगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका कौन सा कास्ट है, कौन सा रिलीजन है। अगर बता दिया गया कि आप हिंदू हो, ठीक है, अगर आपको बता दिया गया कि आप हिंदू हो तो मिल जाएगा। और अगर मुस्लिम हो तो आपको बोला जाएगा कि ऐसा बहुत सारा स्टोरी है जिसमें ऐसा बताया गया है कि मुस्लिम्स के नाम पे उन्हें रेंट पे घर नहीं मिलती, स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, उनको अच्छे से माना नहीं जाता, अगर शादी फंक्शन हो रही है तो उन्हें बुलाते नहीं थे। ये सारे डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, ये हमारा कहलाता है इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन रिलीजन। अपार्ट फ्रॉम कास्ट एंड रिलीजन द अदर बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन आर। अब देखो, कास्ट और रिलीजन के बावजूद एक और हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि जेंडर के ऊपर होता है, जो कि अभी भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि बोलते हैं कि अगर तुम लड़की हो तो तुम ये काम करोगी, लड़के हो तो तुम वो काम करोगे। आपके चैप्टर्स में आगे जाके हम लोग ये सारी रिलीजन, ये डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर पढ़ने वाले हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर में हमारा मेनली ये है कि लड़कियों को बोला जाता था कि तुमको पढ़ाई करके क्या करोगे, लड़कों को बोला जाता था तो कि तुम पढ़ाई करो, लड़कियों को बोला जाता था तुमको कोई जॉब वॉब तो करना है नहीं, फिर पढ़ाई क्यों करना है। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन होते थे।